नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रमुख शैक्षिक समाचारों के संबंध में चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगियों के लिए आवश्यक है। सबसे पहले यूपी के एडेड कॉलेजों में, अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती से संबंधित चर्चा करते हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि अनुदानित जूनियर हाई स्कूलों में, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो चुका है। 3 मार्च से हम लोग आवेदन कर सकते हैं। तो उसी से संबंधित सबसे पहली न्यूज़ ये है कि यूपी के एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी। 3 मार्च से करें ऑनलाइन अप्लाई। यूपी एडेड जूनियर हाई स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसार प्रधानाध्यापक के 390 पद। हम लोगों को बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं, याद हो गया है। सहायक अध्यापक के 1504 से कुल 1894 पदों के लिए परीक्षा एक साथ कराई जाएगी। 3 मार्च से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश के 3049 अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक पदों भर्ती के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी हो गया। प्रधानाध्यापक के 390 व सहायक अध्यापक के 1504 सहित कुल 1894 पदों की परीक्षा 18 अप्रैल को एक साथ कराई जाएगी। सहायक अध्यापक के लिए एक प्रश्न पत्र व प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थियों को 2 प्रश्न पत्रों का इम्तहान देना होगा। 2.5 घंटे की परीक्षा में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 3 मार्च से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 4 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल जूनियर हाई स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें के 7वें संशोधन को मंजूरी दी थी। इसके जरिए भर्ती की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया था। शासन ने इस संबंध में 19 फरवरी को शासनादेश जारी किया था। विज्ञापन 25 फरवरी को ही घोषित होना था, लेकिन हाईकोर्ट में लिखित परीक्षा के खिलाफ याचिका होने से सोमवार को विज्ञापन जारी किया गया है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि यह भर्ती इसी परीक्षा के लिए मान्य है। वेबसाइट पर भर्ती का पूरा ब्यौरा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताया कि चयन परीक्षा 2021 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, पाठ्यक्रम, परीक्षा अवधि आदि एनआईसी की ओर से बनी वेबसाइट पर है। पंजीकरण फॉर्म के साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक व ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भी उपलब्ध है। ठीक है, फॉर्म में संशोधन का कोई मौका नहीं मिलेगा। हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि फॉर्म भरते समय हमें सावधानी पूर्वक अप्लाई करना है कि कहीं पे कोई त्रुटि न हो जाए, क्योंकि बाद में फिर कोई संशोधन का मौका हमें नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन आवेदन की अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए फाइनल सेव करने से पहले प्रविष्टियां जांच लें। अभ्यर्थी को इस आशय का स्वप्रमाणित पत्र भी अपलोड करना होगा। यह भी कहा गया है कि अभ्यर्थी एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन न करें। ठीक है, समय सारणी इन्होंने दिया हुआ है। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए पंजीकरण 3 मार्च से, ठीक है, पंजीकरण कब से हो रहा है? 3 मार्च से हो रहा। पंजीकरण की अंतिम तिथि 17 मार्च। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 मार्च। आवेदन पूरा करके प्रिंट लेने की अंतिम तिथि 19 मार्च। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण 25 मार्च। प्रवेश पत्र 9 अप्रैल। ठीक है, लिखित परीक्षा 18 अप्रैल। सब कुछ इन्होंने दे दिया है। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10 से 12:30 बजे, प्रधानाध्यापक द्वितीय प्रश्न पत्र अपराह्न 2 से 3 बजे। उत्तर कुंजी वेबसाइट पर जारी होगी 23 अप्रैल और परीक्षा परिणाम होगा आपका 18 मई को। ठीक है, यही न्यूज़ जो है एक दूसरे पेपर में भी निकली हुई है कि 1894 शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कल से। सारी चीज़ें वही हैं इसमें भी। इन्होंने एक चीज़ और इसमें दिया हुआ है कि हाथ से लिखा घोषणा पत्र देने पर ही मान्य होगा आवेदन। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर नहीं मिलेगा। इसके लिए अनिवार्य, ठीक है, इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन को जमा, सबमिट, फाइनल सेव करने से पहले ऑनलाइन अंकित प्रविष्टियों का अभिलेखों से मिलान अवश्य कर लें। ऑनलाइन फॉर्म जमा करने से पहले पंजीकरण प्रमाण पत्र के घोषणा पत्र को डाउनलोड कर उसमें अंकित प्रविष्टियों को भली भांति मिलान करने के बाद घोषणा को स्वलिखित रूप से स्व हस्ताक्षरित करते हुए अपलोड करना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में अंकित किसी भी त्रुटि की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन करने की स्थिति में आवेदन शुल्क जमा किए गए अंतिम ऑनलाइन आवेदन को मान्य करते हुए पूर्व के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। ठीक है, यही न्यूज़ जो है ये तो दैनिक जागरण में है, यही भी मैंने आपको जो है लाइव जागरण का ब्यौरा दिया है। ठीक है, अमर उजाला में भी ये न्यूज़ निकली हुई है कि शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए आवेदन। ठीक है, एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी, 1894 पदों पर होनी है भर्तियां। सारी चीज़ें इसमें भी वही है, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं ठीक है, और यह जो है वह विज्ञप्ति है जो सचिव के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, एक बार पूरी विज्ञप्ति आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 ऑनलाइन आवेदन विज्ञप्ति। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 7वां संशोधन नियमावली 2019 दिनांक 4/12/2019 में दिए गए निर्देश के अनुपालन में शासनादेश संख्या 141/68 3/2021 बेसिक शिक्षा अनुभाग 3 दिनांक 19/2/2021 द्वारा प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयनित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 दिनांक 18 अप्रैल 2021 को आयोजित कराए जाने का निर्देश दिए हैं। यह परीक्षा मात्र इसी भर्ती हेतु मान्य होगी। उक्त में दिए निर्देशानुसार जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 में सम्मिलित होने हेतु इच्छुक एवं नियमावली दिनांक 4/12/2019 में निर्धारित योग्यता एवं आयु के अनुसार अर्ह अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए निम्नवत निर्देश दिया जाता है। ठीक है, सारी चीज़ इसमें आप है, एक बार आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। इन्होंने जब भी अब इसमें पेपर में निकला हुआ था, ये चीज़ है आपका कि अभ्यर्थियों को, तीसरा पॉइंट है, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन को फाइनल सबमिट करने से पूर्व पंजीकरण प्रमाण पत्र के घोषणा पत्र को डाउनलोड कर उसमें अंकित प्रविष्टियों को भलीभांति मिलान करने के उपरांत निम्नलिखित घोषणा को निम्नलिखित रूप से स्वलिखित रूप से स्वहस्ताक्षरित करते हुए अपलोड करना अनिवार्य होगा कि मैंने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित प्रविष्टियों का प्रिंट निकालकर उसका मिलान मूल अभिलेखों से कर लिया है एवं उसे सही पाया है। फाइनल सेव होने के उपरांत मुझे अपने आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन करने का कोई अवसर दे नहीं होगा। आवेदन पत्र में अंकित किसी भी त्रुटि का पूर्ण उत्तरदायित्व मेरे स्वयं का होगा। आज के भर्तियों में प्रायः हो रहा है कि कुछ अगर गलती होती है तो अभ्यर्थी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं, तो उससे बचने के लिए जो है यह परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा एक, ठीक है, जुगाड़ निकाला गया है। इसमें सारी चीज़ें दी हैं, कब से कब क्या कर होना है। ठीक है, और इसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित न्यूज़ है। महिलाओं के लिए 150 पद आरक्षित। सह शिक्षा महाविद्यालयों में 1728 सीटें हैं और महिला महाविद्यालयों में 274 पद हैं कुल। ठीक है, तो इनमें इसमें दिया हुआ प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों पर शुरू होने जा रही भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए 150 पद आरक्षित किए गए हैं। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण के विवाद को लेकर ही विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती लंबे समय से फंसी हुई थी। ये जो आप 150 पद है आपके, ये आपके आपके जो सह शिक्षा विद्यालयों की है, ठीक है, जो सीटें हैं उसी में से आरक्षित है। जैसे मान लीजिए किसी भर्ती में 100 सीटें हैं, ठीक है, किसी विषय में 100 पद है और यह सह शिक्षा का है, तो इसमें जो है 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, क्षैतिज आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने भर्ती का विज्ञापन जारी किया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 25 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कहने के लिए हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 61 पद आरक्षित किए गए, जबकि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत 25 पद आरक्षित हैं। महिलाओं के लिए सर्वाधिक 25 पद भूगोल विषय में आरक्षित किए गए हैं। वहीं 23 पद रसायन विज्ञान में आरक्षित हैं। गणित एवं भौतिक विज्ञान में
18 वाणिज्य में 14 पद आरक्षित। वहीं दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सर्वाधिक 6 पद हिंदी और रसायन विज्ञान विषय, 5-5 पद अंग्रेजी एवं भूगोल, 4-4 पद अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र एवं बीएड में आरक्षित है। ठीक है, इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के तहत सर्वाधिक 3 पद रसायन विज्ञान में विषय में आरक्षित। वहीं कुल 2002 पदों में सह शिक्षा महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1728 पद और महिला विद्यालयों के 274 पद है। सह शिक्षा महाविद्यालयों में सर्वाधिक 151 पद रसायन विज्ञान विषय, 139 पद भूगोल, 125 पद हिंदी, 102 पद हिंदी 125 पद हिंदी, 102 इन्होंने दिया है। ठीक है, सह शिक्षा महाविद्यालय में सर्वाधिक 151 पद रसायन विज्ञान, 139 पद भूगोल, 125 पद पर हिंदी, 102 पद पर हिंदी विषय, पता नहीं क्या है। वही महिला महाविद्यालयों में सर्वाधिक 37 पद हिंदी विषय में, जबकि अंग्रेजी विषय में 31 पद हैं। ठीक है, वही न्यूज़ जो है एक दूसरे न्यूज़पेपर में भी है कि 2002 पदों में से 150 महिलाओं को आरक्षित। ठीक है, वही न्यूज़ इसमें भी है, आप ये लोग देख लीजिएगा एक बार पूरी। वही न्यूज़ अन्य पेपर में भी है। ठीक है, सिर्फ यूपी के, हाँ नहीं वो नहीं है, सिर्फ यूपी के अभ्यर्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में आरक्षण। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत निकाली भर्ती। इसमें लिखा हुआ उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर की 2003 पदों की भर्ती निकाली है। उक्त भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है। पूर्व की भर्तियों के मद्देनजर इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। भर्ती में ओबीसी, एससी, एसटी व ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को मिलेगा। तो मुझे लगता है पहले से भी होता रहा है। अन्य प्रदेश में रहने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ स्नातक में द्वितीय श्रेणी के पास होने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। यह बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे फ़ोन करके पूछे कि मेरा जो है ग्रेजुएशन में 50% नहीं है, क्या मैं इसे अप्लाई कर सकता हूं। तो मेरे द्वारा ये बताया गया था कि विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, फिर भी जो है एक बार आप पता कर लीजिएगा। तो इन्होंने देखिए पेपर में निकला है कि जो द्वितीय श्रेणी पास होने की अनिवार्यता थी वह खत्म कर दी गई है। अब संबंधित विषय में परास्नातक 55% अंक में पास होने के साथ नेट या पीएचडी करना अनिवार्य किया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनका ग्रेजुएशन में 50% से कम मार्क्स है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने उक्त भर्ती में एशियन कल्चर व विमेन स्टडी जैसे कई नए विषय शामिल किए गए हैं। इस भर्ती में अभ्यर्थियों के आवेदन करने की अंतिम तिथि के तहत आयु सीमा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब आप 62 वर्ष तक जो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज 61 साल है, 60 साल है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। अभ्यर्थियों को की सहूलियत के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन करने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर अभ्यर्थी हेल्पलाइन नंबर, ये आपका 2 नंबर है, 011 285 255 93 011 79 68 73 68 पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे मिलता नहीं है नंबर, अभी से भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है एक न्यूज़ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, इसी पेपर में है कि पीसीएस 2020 ठीक है मुख्य परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। कॉपियों के मूल्यांकन का काम 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 10 मार्च के आसपास परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। इसके पहले आरओ 2016 मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया जाएगा। 5 मार्च से पहले आरओ का परिणाम जारी किया जा सकता है। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2020 के तहत 487 पदों की भर्ती निकाली है। प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को कराकर परिणाम 21 नवंबर को जारी किया गया। इसके बाद 24 नवंबर को संशोधित परिणाम जारी हुआ। मुख्य परीक्षा 21 से 25 जनवरी तक 5 सालों में आयोजित हुई। इसमें 5139 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जबकि उपस्थित 4460 अभ्यर्थियों की रही। ठीक है, वहीं आरओ 2016 के तहत 303 पदों की भर्ती निकाली है। पेपर लीक के कारण एक बार उक्त भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त हो चुकी है। पीसीएस 2020 और आरओ 2016 का परिणाम तैयार किया जा रहा है। सारी कार्यवाही पूरी होते ही परिणाम जारी किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ विज्ञप्ति जारी किया है। इसमें जो है पहली है प्राविधिक शिक्षा विभाग की। ठीक है, इन्होंने दिया विभाग संख्या
और पद का नाम है प्रवक्ता केमिकल अभियंत्रण के 46 पदों का साक्षात्कार दिनांक 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 मार्च 2021 को निर्धारित किया गया है। आप लोग एक बार वेबसाइट पर जाकर अपना साक्षात्कार ज्ञापन और आवेदन पत्र डाउनलोड करके उसे, ठीक है, साक्षात्कार के साथ ले जाइएगा। दूसरी न्यूज़ भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। इसमें जो है आपके वाणिज्य कर विभाग, ठीक है, वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 4 पदों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित का विज्ञापन विषयक आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 12 जून 2020 तथा 14 जुलाई 2020 के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित अभिलेखों के आधार पर और अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 20 मार्च 2021 को, ठीक है, नियत किया गया है। आप अपना वेबसाइट पर जाकर पूरा विस्तृत विवरण दे सकते हैं। तीसरी न्यूज़ भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है, विज्ञप्ति है। इसमें है आपका राजकीय महाविद्यालयों के लिए, ठीक है, राजकीय महाविद्यालयों में जो प्रवक्ता पद है, ठीक, उससे स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 के आधार पर प्रवक्ता वाणिज्य का साक्षात्कार आयोग द्वारा दिनांक 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 मार्च 2021 को निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो आप भी अपनी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। इसका मतलब जो है पद इसमें ज़्यादा है क्योंकि साक्षात्कार कई दिनों तक चल रहा है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण न्यूज है जो कि हमेशा होना ही चाहिए था। फर्जी शिक्षकों की सेवा समाप्त व एफआईआर के आदेश। आज के समय में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा के नौकरी, सरकारी नौकरी हासिल करना। तो अगर उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाएगी तो सबका मनोबल जो है इससे बढ़ जाएगा और सभी लोग करते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स का प्रयोग करते हैं। तो इसमें है बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में तैनात 812 शिक्षक, ठीक है, 812 शिक्षकों की सेवा समाप्त करते हुए उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के आदेश हुए। इन शिक्षकों का आगरा विश्वविद्यालय की बीएड डिग्री के आधार पर चयन हुआ था। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उनकी डिग्री को फर्जी करार दिया। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि नियमानुसार कार्रवाई करें। साथ ही यदि इन शिक्षकों का दूसरे जिले में स्थानांतरण हो गया तो संबंधित बीएससीओ को सूचित करें। हाईकोर्ट ने विशेष अपील किरण लता सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 26 फरवरी को परिषदीय विद्यालयों में तैनात 814 शिक्षकों की बीएड डिग्री को फर्जी करार दिया था। परिषद सचिव ने उसके अनुपालन में आदेश जारी किया। उसमें कहा गया कि 2 अभ्यर्थियों अनीता मौर्य पुत्री भोला सिंह TRK कॉलेज अलीगढ़ व विजय सिंह पुत्र हरि सिंह KRT कॉलेज मथुरा को छोड़कर अन्य 812 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने की पुष्टि की गई है। जिलों में कार्यरत इन शिक्षकों को चिन्हित करके नियमानुसार सेवा समाप्त हुआ FIR की कार्रवाई की जाए। इसके बाद जो है एक न्यूज है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। 14 प्रवक्ताओं का अभ्यर्थन निरस्त, ठीक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अलग अलग विषयों संस्थानों के 14 प्रवक्ताओं का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया। यह कार्रवाई समय पर शैक्षिक दस्तावेज जमा न करने के कारण हुई। समाज कल्याण विभाग के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता अंग्रेजी में चयनित दिनेश कुमार शर्मा का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए कृष्णकांत त्रिपाठी का चयन किया गया है। वहीं प्रवक्ता नागरिक शास्त्र में विनीत कुमार का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए पद को पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। आयोग ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज रसायन विज्ञान में चयनित संतोष कुमार का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए अनिल कुमार का चयन किया है। नागरिक शास्त्र विषय में संदीप कुमार व दिनेश कुमार से का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए जनक सिंह तथा गौरव मिश्रा का चयन किया है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अंतर्गत डाइट में प्रवक्ता गणित के चयनित रोहित शर्मा की जगह राकेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान में प्रवीण सैनी की जगह वरुण कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान में अखिलेश कुमार, सरोज सहिता के स्थान पर अमन कुमार तथा गोपाल सोनकर का चयन किया गया है। यही न्यूज जो है दूसरे पेपर में भी है कि अभिलेख पेश न करने पर 14 शिक्षकों का चयन निरस्त, ठीक है। इसके बाद जो है, हाँ, यही न्यूज़ जो है एक और पेपर में है। तो मुझे जितने पेपरों की कटिंग प्राप्त हुई है मैंने आप लोगों से उससे साझा किया है। एक बार इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। अमर उजाला की न्यूज़ है, सबका इन्होंने विस्तार पूर्वक दे दिया है। इसके बाद जो है एक न्यूज़ है, सहायक अध्यापक हिंदी के अभ्यर्थी परेशान। ये भी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही न्यूज़ है।
राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक हिंदी के जिन अभ्यर्थियों की फाइल सत्यापन के बाद भी रुकी है वे परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट ने सिर्फ 16 अप्रैल 2018 तक ही ऑफलाइन आवेदन लेने को कहा था, लेकिन आयोग ने 4 से 14 जून 2018 के बीच आवेदन स्वीकार किए। 14 जून से पूर्व अभ्यर्थियों ने अपनी शैक्षिक अर्हता पूरी कर ली थी, लेकिन आयोग ने अभी तक उनकी फाइल शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। इससे सहायक अध्यापक हिंदी के अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। इसके बाद जो है ACF RFO का साक्षात्कार 8 से, ये भी लोक सेवा आयोग की ही न्यूज़ है, ठीक है। तो इस लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक ACF एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO सेवा मुक्त परीक्षा 2019 का साक्षात्कार कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इसका परिणाम 24 फरवरी को घोषित किया गया था। ACF के 2 पदों के सापेक्ष 4 और क्षेत्रीय वन अधिकारी के 53 पदों के सापेक्ष कुल 111 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार 8, 9 एवं 10 मार्च को होगा। सचिव जगजीत के अनुसार साक्षात्कार प्रश्न पत्र तथा अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध है, ठीक है। ये जो है आपके फर्जी शिक्षकों का वही ब्यौरा दिया हुआ, इसमें सारी न्यूज़ उन्हीं से संबंधित है। इसके बाद जो है एक न्यूज़ है, मैंने सोचा इसे भी आप लोगों से साझा कर दूं। AICRT की है, ठीक है। AICT की है, ठीक है। तो AICT की नज़रों के सामने 360 डिग्री पे घूमेंगे, क्या घूमेंगे? कॉलेज, ठीक है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICT ने देश भर के लाखों छात्रों से सीधे जुड़े काउंसिल ने 360 डिग्री फीडबैक पोर्टल तैयार कराया। देश के सभी तकनीकी कॉलेजों को पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण करना होगा। कॉलेज से संबंधित विस्तृत जानकारी अपलोड करनी होगी। कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक छात्र व कर्मचारी को यूनिक इंस्टीट्यूट ID UID मिलेगी। इसके माध्यम से छात्र व कर्मचारी सीधे AICT से जुड़ जाएंगे। छात्र व कर्मचारी शैक्षिक एवं कॉलेज संबंधी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करेंगे। AICT इस शिकायत को हल करने के लिए संबंधित कॉलेज प्रबंधन को निर्देश देगी। शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा। निर्धारित अवधि में समस्या का समाधान न करने वाले कॉलेज पर कार्रवाई होगी। देश भर के कॉलेजों में लाखों छात्र, शिक्षा और कर्मचारी नौकरी करते हैं। कागजों में कॉलेज प्रबंधन बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन हकीकत में वह उन पर खरा नहीं उतरते हैं। तो बिल्कुल सत्य बात है। कर्मचारियों को वेतन व छात्र को कक्षा एवं सुविधाओं को लेकर परेशान किया जाता है। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने की ठोस व्यवस्था नहीं। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा। शिकायतों के समाधान के लिए 360 डिग्री फीडबैक पोर्टल पे AICT ने तेजी से कार्य शुरू कर दिया है। ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन कर कॉलेजों को पंजीकरण की प्रक्रिया समझाई जा रही। हाल ही में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के 100 से अधिक कॉलेज प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई है। पंजीकरण के दौरान कॉलेज को बताना होगा कि उन्हें यहाँ कौन कौन से कोर्स का संचालन उनके यहाँ होना चाहिए, ठीक है। कोर्स की मान्यता किस विश्वविद्यालय से, कोर्स में उपलब्ध सीटों की संख्या, उसके सापेक्ष छात्रों की संख्या कितनी है, कोर्स की फीस, कॉलेज में कितनी कक्षा है, कितने घंटे पढ़ाई होती है, लैब, लाइब्रेरी व अन्य क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, उन्हें कितना वेतन दिया जा रहा है, सबका ब्यौरा उन्हें देना होगा। उसके बाद मित्रों एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है LT की, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की, ठीक है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 15 विषयों में 13 विषय के शिक्षक जो नियुक्त हो चुके हैं कॉलेजों में, लेकिन अभी सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है। और एक लंबे अंतराल के पश्चात भी अभी सरकार उनको नियुक्ति नहीं दे पा रही है। लोक सेवा आयोग ने अपनी काउंसलिंग करा के जो है फाइलों को निदेशालय भेज दिया है, लेकिन निदेशालय मौन बैठा हुआ है। तो उससे संबंधित चूँकि छात्र संगठन लगे हुए हैं, तो कुछ न्यूज़ प्राप्त हुई है, तो जिसको मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। LTGIC के समस्त छात्र भाइयों बहनों को अवगत कराना चाहूँगा कि हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विद्यालय चुनाव से संबंधित 75 जिलों के अध्याचन की पुष्टि को लेकर हमारी कवायद लगभग पूरी हो चुकी है। 2 या 3 जिलों के अध्याचन की पुष्टि बची हुई, जो कि आज शाम या कल तक पूरी हो जाएगी। पिछले 3 दिनों से अवकाश के कारण यह विलम्ब हुआ। अब हमारा अगला मिशन एक बार पुनः लखनऊ पहुँचना है और विद्यालय चुनाव का पोर्टल खुलवाने की पूरी कोशिश करनी है। इसके साथ ही चयन बोर्ड से नए संशोधित विज्ञापन को लेकर भी अपनी कवायद को मजबूती देनी है, क्योंकि चयन बोर्ड ने संशोधित विज्ञापन को निकालने को लेकर अपने वादे को पूरा नहीं किया। ईश्वर ने चाहा तो बहुत ही जल्द हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विद्यालय चुनाव का पोर्टल खुलवा लूँगा और अति शीघ्र नया संशोधित विज्ञापन चयन बोर्ड से भी ले लिया जाएगा। आप हमारा साथ दीजिए,
हम बहुत जल्द चयन बोर्ड से संशोधित विज्ञापन ले लेंगे, आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम बहुत जल्दी हिंदी और सामाजिक विज्ञान के विद्यालय चुनाव का पोर्टल खुलवा लेंगे। ठीक है, विक्की खान की ये न्यूज़ है। इसके बाद जो एक न्यूज़ है, जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 में 5681 अभ्यर्थी सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित किया है। पेपर एक की परीक्षा में कुल 5681 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, जो अब पेपर द्वितीय की परीक्षा दे सकेंगे। आयोग 8 मार्च को पेपर एक की परीक्षा में मिले अंकों को वेबसाइट पर जारी करेगा। एसएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्ट्स परीक्षा 2019 का विज्ञापन निकाला था। सिविल इंजीनियर पद के लिए पेपर एक परीक्षा में 4750 अभ्यर्थी सफल हुए। इनमें सामान्य के 860, पिछड़ा वर्ग के 1719, अनुसूचित जाति के 843 और अनुसूचित जनजाति के 434 सहित अन्य अभ्यर्थी हैं। वहीं इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुल 931 अभ्यर्थी। तो एक बार इसे आप पूरा देख लीजिएगा वेबसाइट पे जाके। ठीक है, इसके बाद जो है एक बार परिषदीय विद्यालयों की एक न्यूज़ है कि परिषदीय स्कूलों में परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, परिषदीय स्कूलों में परीक्षा नहीं होगी। इस बार कक्षा 1 से 8 तक के छात्र असेसमेंट से होंगे प्रमोट। ठीक है, तो यह कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए जो है उत्तर प्रदेश में राहत भरी खबर है। उन्हें पेपर नहीं देना बल्कि उन्हें प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, उनके जो इंटरनल असेसमेंट है उससे संबंधित अंकों के आधार पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा। तो एक बार आप इस न्यूज़ को भी देख सकते हैं। तो मित्रों, आज की न्यूज़ में कुल इतने ही समाचार हैं, और आगे अगर मुझे कोई समाचार प्राप्त होता है तो अगली वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अवश्य साझा करूंगा, आप लोगों से अवश्य साझा करूंगा। मित्रों, वीडियो समाप्त करने से पूर्व आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ जो है अपने सुझावों को भी कमेंट बॉक्स में दें। आप लोगों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।